अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 अगस्त 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर सितंबर के अंदर रूस में होने वाली फौजी मशकों के अंदर शिरकत करने से इनकार कर दिया है। हालांकि भारत ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान और चाइना के साथ मुश्तरका तौर पर रूस के अंदर जंगी मशकें की थी। हर साल रूस के अंदर दुनिया भर की मुख्तलिफ ममालिक की जो फौजें होती हैं वो जमा होती हैं रूस के अंदर और वहाँ पर मुश्तरका तौर पर आलमगीर जो फौजी मशकें होती हैं उनमें हिस्सा लेती हैं। इस साल भी भारत को इन्वाइट किया गया, लेकिन भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर फौजी मशकें करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान के पास और चीन के पास खुफिया राज पहुंच चुके हैं, इसलिए वो उनके साथ है अब फौजी मशकें नहीं करना चाहते हैं। इस हवाले से भारत के जो डिफेंस के सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी सरबराही में एक आला सतही इजलास भी हुआ है और कहा है कि भारत से कोई भी फौजी दस्ता रूस नहीं जाएगा और ना वो शिरकत करेंगे इससे जो फौजी मशकें हो रही हैं। और साथ साथ जो भारत के वजीर दिफा का दौरा शेड्यूल है उसमें भी चीनी हम मनसब से जो मुलाकात हैं वो भारतीय वजीर दिफा नहीं करेंगे, उनकी जगह उनका नुमाइंदा करेगा। इससे वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि खराब हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान और रूस ने मुश्तरका तौर पर लाहौर से कराची तक के गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से आइंदा महीने बाकायदा काम का आगाज भी मुतवक्की है। 1100 किलोमीटर की तवील गैस पाइपलाइन है जिसमें रूस सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात 2015 से बेहतर हो रहे हैं और नई हुकूमत आने के बाद मजीद मुस्तहकम भी हुए हैं। भारत खुशियां ना मनाए कि उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लिया है रूस से। रूस को अच्छी तरह से पता है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में किस तरह से पाकिस्तान ने रूसियों को शिकस्त दी थी। इसके अलावा खबर यह है कि पाकिस्तान की माशी हालात बेहतर हो रहे हैं और एक हफ्ते के दौरान 250 अरब रुपए मालियत के हिस्स खरीदे गए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा था उसमें बेहतरी के बाद अब माशी मामलात बेहतर होते जा रहे हैं, जो एक खुशाइन बात है। आगे बढ़े जाए काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। राजी काम भारत के अंदर फेसबुक के अंदर मोदी हुकूमत ने बीजेपी से वाबस्ता लोगों को मुलाजमतें दिलवाई हैं। कांग्रेस जो वहां भारत के अंदर बड़ी जमात है उसने पार्लियामेंट से मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा कर दिया है ताकि बीजेपी की जो RSS है या आप कह सकते हैं जो एजेंडा है या मोदी हुकूमत का जो नज़रियात हैं कि किस तरह से फेसबुक को कंट्रोल करने के लिए वहाँ मनपसंद लोगों को लाया गया ताकि अपोजिशन लोगों को या अपोजिशन जमातों को शिकस्त दी जा सके और फिर साथ साथ अपोजिशन के खिलाफ सियासत चमकाई जा सके। आप जानते हैं आज का दौर डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इस पर मोदी हुकूमत वैसे तो दुनिया भर के अंदर ट्विटर पर सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं जिन लोगों के, उनमें अमेरिकी सदर के बाद नरेंद्र मोदी का नाम आता है। नाज़रीन काम चंद दिन पहले अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि भारत के अंदर फेसबुक को कंट्रोल किया जाता है और वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ फेसबुक को बाकायदा बीजेपी RSS से वाबस्ता लोग हिंदू तवा नज़रियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन काम काबुल हुकूमत ने तालिबान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर धमकी दी है कि जब तक उनके फ़ौजी कमांडरों को रिहा नहीं किया जाएगा इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड वो शुरू नहीं करेंगे, जबकि तालिबान के भी 400 कैदी रिहा होना बाकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान में रात के मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर तालिबान ने तकरीबन 4 चेक पोस्टें फतह करने का दावा किया है और तालिबान के हमलों के दौरान 15 के करीब फौजी एहलकार भी मारे गए हैं। जबकि अफगान तालिबान की जानिब से जो अफगानिस्तान के अंदर सैलाब के मामलात हैं उस पर अफसोस का इजहार किया गया है और कहा है कि अफगान तालिबान अपने मातहत इलाकों में जो अफगान मुहाजिरीन या मुतासरीन हैं उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम। जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा
मकबूजा कश्मीर के इलाके पठानकोट के अंदर भारतीय फोर्सेज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें दोनों अतराफ से लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। कहा जाता है भारतीय फौज के कई एहलकार जख्मी भी हुए हैं। अब तक की इतलात ये हैं कि 2 से 3 रोज़ के अंदर भारत की दरिंदा फौज ने 8 के करीब कश्मीरी मुजाहिदीन को शहीद कर दिया है, जबकि 2 दिनों के दौरान भारतीय फौज के भी कम से कम 5 के करीब लोग मारे गए हैं। इसके अलावा भी कश्मीर के अंदर मुसलसल भारतीय फौज पर हमलों की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से खबर मौसूल हो रही है कि पैलेट गनों के इस्तेमाल के ज़रिए से निहत्ते कश्मीरियों को, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है। एक ताज़ा तस्वीर दुनिया भर के अंदर वायरल हो रही है कि किस तरह से छरों के ज़रिए से, पैलेट गनों के ज़रिए से निहत्ते कश्मीरियों को मोदी दहशतगर्द की हुकूमत टारगेट करती है। जबकि नाज़रीन काम भारत से खबर यह है कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में जो तनाज़ा है, इसमें चाइना ने ख़तरनाक किस्म के जंगी जहाज़ों को लद्दाख में पहुँचाना शुरू कर दिए है। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के अंदर तनाज़ा जारी है और ख़तरनाक जंगी जहाज़ों को चाइना की जानिब से बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। और अब नया एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने डुकलाम के अंदर और दीगर सेक्टर्स के अंदर नस्ब कर दिया है। सेटेलाइट तस्वीर भी इस हवाले से जारी की गई हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि मज़ीद ख़राब से ख़राब हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की, यूरोप और इसी तरह से यूनान, कब्रस के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी जारी है और तुर्की ने भी अमरीकी और इटली की फ़ौजियों के साथ मुश्तरका जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। तुर्की की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूरोप जो चाहे कर ले, तुर्की अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। इसके अलावा तुर्की ने वार्निंग दी है कि अगर मुत्तहिदा अरब इमारात के जहाज़ों ने तुर्की की हदूद की खिलाफ वर्जी की तो उन्हें फ़ौरन मार गिराया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अरबों को साथ मिलाकर तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान और चीन के दरमियान माहिदे के हवाले से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं 400 अरब डॉलर का माहिदा किया है चीन ने ईरान के साथ। अब खबर सामने आ रही है कि इस पर बाकायदा काम भी शुरू कर दिया गया है। 2300 किलोमीटर तक के तवील सड़कें और रोड बनाए जाने हैं जो ईरान से लेकर चाइना तक जाएंगे और गवादर पोर्ट से भी इसे मुंसलिक किया जाएगा। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि दीगर बड़े प्रोजेक्ट के अंदर चाइना ईरान की जो बंदरगाहें हैं उन्हें भी तामीर करेगा और साथ साथ जो अस्करी या दिफाई साजो सामान या टेक्नोलॉजी है उसमें भी मदद फराहम की जाएगी। पाकिस्तान ने और चीन ने मुश्तरका तौर पर भारत को ईरान के साथ माहिदों से निकाल दिया था। अब भारत को रुसवाई हो रही है और साथ साथ अमरीका, यूरोप को भी चीन और ईरान के दरमियान माहिदों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये मिस्र और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि तुर्की के खिलाफ मिस्र ने लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को मदद देना छोड़ दी है और डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को खतरा था कि अगर मिस्री फौजों ने लीबिया के अंदर बागी हफ्तर की मदद के लिए फौजें उतारी या वहां पर पहुंचाई तो बराह रास्त सामना हो सकता है मिस्र का तुर्की की फौजों से, जो बड़ी तबाही का और एक तरह से हजीमत का सबब बनेगा। इसलिए डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी डर गया है और तुर्की के खिलाफ बागी हफ्तर की मदद से इनकार कर दिया है। इसके अलावा इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मिस्र के अंदर मौशी हालात की अबतरी पर अवाम सरापा एहतजाज हैं कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को हटाया जाए। इस्लाम पसंदों को भी मिस्र के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पर हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो यमन की जो जंग से मुतासरा अवाम है उसको पहुँचाने के लिए एग्रीमेंट किए हैं और बाकायदा सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। ऑनलाइन तरीक़ों से पाकिस्तान के अंदर दर्जनों बल्कि सैकड़ों डॉक्टरों को तैयार किया जा चुका है, ट्रेन किया जा चुका है। इसी तरह का मंसूबा है पाकिस्तान की जानिब से यमन की आवाम के लिए, ताकि यमन की आवाम जो 5 सालों से जंग से मुतासर है, बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन, उनको मदद मिल सके। इस हवाले से खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान अब दुनिया भर के अंदर अपना असर व रसूख बढ़ाता जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये दुनिया भर के अंदर मुजाहिरों के हवाले से है। नाज़रीन काम फ्रांस के बड़े शहर पेरिस के अंदर, बरतानिया के लंदन के अंदर, रूस के मास्को के अंदर, स्वीडन के अंदर
अंदर, अमेरिका के अंदर, यहाँ तक कि इसराइल के जो दारुल हुकूमत तेल अवीव है वहाँ पर दुनिया भर के यूरोपीय मालिक के अंदर बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। इसराइल के अंदर नेतन्याहू को हटाने के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है, बर्लिन के अंदर मुजाहरे हुए हैं और फ्रांस, बरतानिया, इन सब जगहों पर हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं उन पर तनकीद की जा रही है और हुक्मरानों को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। अगर यही मुजाहरे पाकिस्तान या किसी और इस्लामी मुल्क में होते तो अक़वाम मुत्तहिदा कूद पड़ता कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है। लेकिन इसराइल के अंदर 3 महीनों से हम देख रहे हैं मुजाहिरीन को कुचला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर भी 3 महीनों से फसादात हैं, लेकिन कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम नहीं बोलती है कि अमेरिका के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है। इससे आप मगरब के दोहरे मयार को समझ सकते हैं। बहरहाल नज़ीर काम दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।